अपना सामाजिक अध्ययन क्लास 4 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। भारत के उत्तर का विस्तृत मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में आसाम तक फैला हुआ है। अर्थात हमारे भारत का उत्तर का विस्तृत मैदान कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर असम तक। इस विस्तृत मैदान के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत और दक्षिण में पठारी क्षेत्र की ऊंची भूमि का समावेश है। अर्थात विस्तृत मैदान के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत है और दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र की भूमि स्थित है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। यह मैदान गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों की बहुमूल्य देन है। अर्थात यह मैदान किन नदियों की देन है? गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। यह मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। अर्थात यहाँ पर कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, क्योंकि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, जो कि हमारे लिए कृषि के माध्यम से बहुत ही उपयोगी होती है। उत्तर के इस मैदान में से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें से अधिकतर हिमालय से और कुछ पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। इन नदियों के बहाव में अनेक पत्थर आ जाते हैं, जो आपस में टकराकर टूटते रहते हैं और क्रमशः कंकड़, रेत तथा बारीक मिट्टी में बदल जाते हैं। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? नदियों के बहाव में जो पत्थर आपस वहां से आते हैं बहते हुए, वो आपस में टकराकर टूट जाते हैं और टूटने के कारण वह छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात कंकड़ के रूप में तथा बारीक मिट्टी में बदल जाते हैं। क्योंकि उत्तर मैदान की भूमि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बनी है, अतः इस बारीक मिट्टी को जलोढ़कों या कछारी मिट्टी कहते हैं, जो कि कहां से आती है? पत्थरों के टकराने से। वो नदी के बहाव में पत्थरों के टकराने से कंकड़ और रेत और मिट्टी के रूप में बदल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जलोढ़कांप और कछारी मिट्टी। मुलायम, भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी का यह मैदान कृषि में बहुत उपयोगी है। अर्थात यह मुलायम और भुरभुरी मिट्टी मैदानी कृषि में अत्यधिक उपयोगी होती है। इसी कारण उत्तर के मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं प्यारे बच्चों? हिमालय पर्वत से। ये नदियां उत्तर के मैदान को 3 भागों में बांटती हैं। कौन से मैदान को? उत्तर के मैदान को, जिन्हें बेसिन घाटी या घाटी कहते हैं। किसी नदी और सहायक नदियों द्वारा सींचा गया क्षेत्र बेसिन कहलाता है। अर्थात किसी नदी और सहायक नदियों द्वारा सींचा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। हिमालय से निकलने वाली नदियों को पिघलते हुए बर्फ से सदा जल मिलता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलता रहेगा प्यारे बच्चों तो उससे क्या प्राप्त होगा? हमें जल। इसीलिए ये सदा जल से भरी रहती हैं। इन नदियों द्वारा पूरे वर्ष सिंचाई की जाती है। पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में गर्मी की ऋतु में अधिक जल नहीं रहता है। पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में, क्योंकि वहां की बर्फ उससे पहले ही प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? पिघल जाती है, जिस कारण उसमें अत्यधिक जल नहीं रहता है।
पहला आता है प्यारे बच्चों सतलुज बेसिन। सतलुज नदी पंजाब से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में सिंधु नदी से, और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून असम या बंगाल में पहाड़ियों से टकराकर बरस जाता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून कहाँ बरस जाता है प्यारे बच्चों? असम या बंगाल में पहाड़ियों से टकराकर बरस जाता है। फिर मानसून पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और इसके बाद बिहार में उत्तर प्रदेश में बरसता हुआ पंजाब पहुंचता है। पहले कहां बरसता है प्यारे बच्चों? असम और बंगाल में, और इसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर बिहार और उत्तर प्रदेश में बरसता है। पश्चिम की ओर जाते जाते वर्षा की कमी होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे वो बरसता जाएगा तो वर्षा की कमी होती चली जाएगी, अर्थात वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। इसलिए यहाँ नलकूप और नहरों से सिंचाई की जाती है। इसीलिए हमारे पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर नलकूप और नहरों की सिंचाई पर ही हमारे किसान निर्भर रहते हैं। सतलुज नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। सतलुज बेसिन के दो मुख्य राज्य हैं। सतलुज बेसिन के कौन कौन से दो मुख्य राज्य हैं? पंजाब और हरियाणा। इस बेसिन के मुख्य नगर अमृतसर, लुधियाना और जालंधर हैं, जो कि हमारे पंजाब के शहर हैं। गंगा बेसिन, पहला हमने पढ़ा सतलुज बेसिन, नेक्स्ट है हमारा गंगा बेसिन। गंगा बेसिन सतलुज और ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ प्यारे बच्चों? सतलुज, गंगा बेसिन सतलुज और ब्रह्मपुत्र के बीच। गंगा एक बहुत बड़ी हिमानी गंगोत्री से निकलती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है प्यारे बच्चों? बिहार और उत्तर प्रदेश से होती हुई आपकी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, अर्थात ये नदियां कहीं ना कहीं आकर गंगा में मिल जाती हैं। गंगा पानी इस सहायक नदियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के बहुत बड़े भाग की सिंचाई करती है। ये सभी नदियां उत्तर में हिमालय से निकलती हैं, अर्थात कौन कौन सी? हमारी गंगा नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं, ये सभी कहां से निकलती हैं प्यारे बच्चों? हिमालय से। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से आने वाली सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? दक्षिणी पठारी क्षेत्र से आने वाली सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन। पठारी क्षेत्र में से सोन पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अन्य नदियां यमुना में मिलती हैं। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना के निकट गंगा में। अन्य नदियां यमुना में मिलती हैं, जो इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती इलाहाबाद में तीनों एक जगह मिल जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संगम, अर्थात इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी तेज गति से बहती हुई हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार तक आते आते गंगा एक विशाल नदी बन जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसका क्षेत्र कम होता चला जाता है। वो गंगा से एक विशाल नदी बन जाती है। मैदान में यह धीरे धीरे बहती है। इलाहाबाद में यह यमुना के साथ
मिल जाती है। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो यह गंगा नदी इलाहाबाद में यमुना के साथ मिल जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। फिर यह पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बट जाती है। कहाँ बट जाती है दो धाराओं में प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। इसकी एक धारा हुगली तथा दूसरी धारा पद्मा कहलाती है। अर्थात इसकी एक धारा हुगली और दूसरी पद्मा कहलाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो गंगा की एक धारा हुगली कहलाती है, हमारा कोलकाता शहर उसी नदी अर्थात हुगली नदी के किनारे स्थित है। पद्मा बांग्लादेश से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल तक पहुंचते पहुंचते गंगा नदी में मिट्टी और तलछट का भार अधिक बढ़ जाता है, परंतु बहुत ही धीमी हो जाने के कारण यह मिट्टी तलछट को और आगे बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है। अर्थात उसकी गति बहुत ही धीमी हो जाने के कारण यह बहाकर उसको आगे नहीं ले जा पाती है, अर्थात मिट्टी वहीं रुक जाती है। परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब मिट्टी उस पानी के साथ बहकर आगे नहीं जाएगी तो जहां वो मिट्टी रुक जाती है वहां उसके ढेर बन जाते हैं। इन ढेरों के कारण नदी का जल कई धाराओं में बट जाता है। ऐसा क्षेत्र देखने में एक फैले हुए पंजे के समान लगता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तो कैसा लगता है प्यारे बच्चों? ऐसा मिट्टी का ढेर एक फैले हुए पंजे के समान, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं प्यारे बच्चों सबसे बड़ा डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस तरह का कुछ दिखाई देता है प्यारे बच्चों डेल्टा। जो ये मिट्टी के ढेर बन जाते हैं, इनको हम इनके बीच की जगह को क्या कहते हैं? डेल्टा, जो कि एक पंजे की भांति दिखाई देता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र बेसिन तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है। असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र संकरा है। ब्रह्मपुत्र पहले पश्चिम फिर दक्षिण की ओर बहकर समुद्र में मिल जाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिल जाती है? दक्षिण की ओर बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह बहुत चौड़ी नदी है। इस बेसिन में बहुत भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी तथा मौसिनराम इसी बेसिन में स्थित है, जहां संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में वर्षा के दिनों में भारी बाढ़ आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कि हमारे संसार के जो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन्हें हम कौन कौन से हैं? चेरापूंजी और मौसिनराम। यहाँ पर संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिस कारण ब्रह्मपुत्र में वर्षा के दिनों में भारी बाढ़ आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उत्तर का मैदानी भाग हिमालय तथा दक्षिण के पठार के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? उत्तर का मैदानी भाग हिमालय तथा दक्षिण के पठार के बीच। इस मैदान के तीन बेसिन हैं, जो कि अभी हमने पढ़े हैं। सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और तीसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यह भूमि उपजाऊ है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण से
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भारत का अन्न भंडार। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।